ईरान और अमेरिका की कशीदगी के दरमियान पहली मर्तबा ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का बयान आया है और वो खुद सामने आए हैं। इस बयान में उन्होंने अमेरिका को धमकी दी है और धमकी में उन्होंने क्या कहा है आपको बताएंगे। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए हसास वक्त है और लेकिन अमेरिका को भी समझ लेना चाहिए कि अगर उसकी तरफ से जंग की शुरुआत या हमला किया जाता है तो इसको लेकर सुप्रीम लीडर अली खामनेई की तरफ से क्या कहा गया, पूरी तफसील इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हसास वक्त, हफ्तों बाद अली खामनेई पहली मर्तबा सामने आए हैं। खामनेई ने इस मौके पर सामने आते हुए इंतबा दिया है। क्या मौका था और किस वक्त उन्होंने बयान दिया, ये पूरी तफसील आपको बताएंगे। खामनेई ने अमेरिका को इंतबा दिया है, धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इलाकाई जंग होगी। खित्ते में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकियों के बाद पैदा होने वाली शदीद कशीदगी के दरमियान ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई हफ्तों बाद पहली मर्तबा मंजर आम पर आए हैं। ईरानी सरकारी मीडिया ने हफ्ते के रोज़ अली खामनेई की ऐसी तस्वीर और वीडियोज़ जारी की हैं जिनमें वो ईरानी इनकलाब की 47वीं सालगिरह के मौके पर अपने पेशरो साबिक सुप्रीम लीडर खुमैनी के मज़ार पर हाजिरी दे रहे हैं। ये ज़हूर एक ऐसे वक्त में हुआ है जब सुप्रीम लीडर गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान किसी भी अवामी तकरीब से गायब रहे थे और ये ज़हूर उन खबरों की तरदीद का एक पैगाम लगता है जो पहले लीक हुई थी कि अमरीकी हमले के खौफ से सुप्रीम लीडर को ज़ेरे ज़मीन पनाहगाह में मुंतकिल कर दिया गया है। ये पेशरफ्त वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौज की बड़ी क़ुव्वत जमा करने के साथ सामने आई है। तो खलीज में वाशिंगटन की तरफ से बड़ी तादाद में फ़ौज की तैनाती के बाद ईरान के रहबर आला अली खामनेई ने इतवार को खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ये इलाकाई जंग होगी, इलाकाई जंग शुरू हो जाएगी। खबर रसां इदारे ने खामनेई के हवाले से कहा कि अमरीकियों को मालूम होना चाहिए कि अगर उन्होंने जंग शुरू की तो इस बार ये इलाकाई जंग होगी। बाखबर अमरीकी हुकाम ने भी इंकशाफ किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मेज़ पर अहम ऑप्शंस का एक मजमुआ रखा गया जो उनके हतमी फैसले का मुंतज़िर है। रखे गए ऑप्शंस में ईरानी जौहरी प्रोग्राम को निशाना बनाना, बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज़ख़ीरे पर हमला करना, हुकूमत को गिराने का सबब बनना और सीनियर रहनुमाओं को निशाना बनाना या इन तमाम चीज़ों के मजमुए पर अमल करना शामिल है। हफ्ते के रोज़ ये बात वो एक अखबार ने बताई थी। अली खामनेई को इसमें क्या निशाना बनाया गया था ये भी जान लेना ज़रूरी हो जाता है। ट्रंप को गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान ईरान के ख़िलाफ़ कई मुमकिना जारिहाना ऑप्शंस के बारे में ब्रीफिंग दी गई है और कई ऑप्शंस के बारे में जहां ब्रीफिंग दी जा रही है उसमें से कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास 3 ऑप्शंस हैं और इसी से जुड़ी हुई कड़ी में जिन्हें व्हाइट हाउस और वज़ारत दिफा यानी पेंटागन के दरमियान मुतवाज़ी तौर पर तैयार किया गया है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इन ऑप्शंस में वो ऑप्शन भी शामिल है जिसे ग्रैंड प्लान कहा जाता है। अब ग्रैंड अमेरिका का प्लान क्या है, ऑप्शन क्या है, और जिसके तहत अमेरिका एक वसी पैमाने पर बमबारी की मुहिम के तहत ईरानी निज़ाम और पासदाराने इनकलाब की तंसीबात को निशाना बना सकता है। जी हाँ, पासदाराने इनकलाब वो फ़ौज है ईरान की जिसे ईरान अपनी ताकत समझता है और हाल ही में आपने देखा था कि ईयू की तरफ से पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्दाना फहरिस्त में, ऑर्गेनाइजेशन के फहरिस्त में शामिल किया था, जिसके बाद ईरान ने 2 टूक अंदाज में हमला बोला था और इस बात को नकार दिया था और ईयू पर नाराज़गी का इजहार किया गया था। ईयू के ऊपर कहा था कि हम भी आपको दहशतगर्द करार देते हैं। अब ये अहम पहल इसलिए काफ़ी मानाखेज लगती है क्योंकि यूरोपीय यूनियन में सिर्फ 10 मुल्क नहीं बल्कि 27 ममालिक आते हैं। ऐसे में पासदाराने इनकलाब ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, एक ऐसी फ़ौज जो ईरान की ताकत का मुजाहरा करती हो, उसे अगर ईयू की तरफ से उस लिस्ट में डाल दिया जाएगा जो इससे पहले आतंकी ऑर्गेनाइजेशन ठहराए गए हैं, तो उस पर ईरान की तरफ से सख्त रद्दमल का इजहार किया गया था। और फिर उसके बाद महदूद ऑप्शंस में निज़ाम के अलामती
अहदाफ को निशाना बनाना शामिल है ताकि बाद में हमलों में शिद्दत लाने की गुंजाइश बाकी रहे। अगर तेहरान किसी ऐसे मुआहदे पर राजी नहीं होता जो ट्रंप को मुतमईन कर सके, जहां तक ईरानी सुप्रीम लीडर को इस तरीके से निशाना बनाने के मामले का ताल्लुक है जैसा कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो के खिलाफ ऑप्शन किया गया था, तो जराए का ख्याल है कि ईरान में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि वहाँ क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तरीन हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। इसी तरह ईरान के दारुल हुकूमत साहिलों से दूर अंदरूनी गहराई में वाक़ है। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के जुलूम में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के मुशीर ने भी, इससे पहले हमने देखा कि अभी तो आज तो ज़हूर हुआ अली खामनेई का, यानी वो सामने आया और उन्होंने खुले अल्फाज में अमेरिका को इंतबा दिया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इलाकाई जंग होगी। ईरान एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं होगा, बल्कि इसका भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। ऐसा ये नहीं है कि इस तरह के बयान किसी और की तरफ से नहीं दिए गए क्योंकि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के मुशीर हैं जिनका नाम है अली शमखानी, उन्होंने फिर सख्त बयानात दोहराए थे। जब अली खामनेई का ज़हूर हुआ उससे पहले उन्होंने बयान दिए और कई मरतबा ये बयान दिए। उन्होंने हफ्ते के रोज़ कहा था आला दिफाई कौंसिल में खामनेई के नुमाइंदे अली शमखानी ने कि ईरान पर किसी भी हमले का मुअस्सर और रोक देने वाला जवाब दिया जाएगा, यानी एक ऐसा हमला, ऐसा भरपूर जवाब जिसे देखकर अमेरिका दंग रह जाएगा और उसे जंग को रोकना पड़ेगा कि ये तो बहुत दमदार जवाब था। उन्होंने वाजे किया कि तेहरान पर अगर हमला हुआ तो इसका जवाब तेल अवीव के वस्त तक पहुंचेगा। ये बात ईरानी खबर रसा एजेंसी की जानिब से बताई गई है और जिसके बाद हमने देखा कि कहीं ना कहीं तेवर में भी नरमी आती हुई दिखाई दे रही। तो ईरान ना सिर्फ अल्फाजों के जरिए अपने तेवर दिखा रहा है, बल्कि कोशिशें जो हो रही हैं, जो मोर्चाबंदी हो रही है, उससे भी ये अंदाज़ा लग रहा है कि ईरान पूरी तरीके से तैयार है। अगर अमेरिका की तरफ से हमला किया जाता है तो ईरान उसका भरपूर जवाब देगा।